वेलकम बैक बॉयज। तो आ गए आप। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 24 के बारे में। जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने देखा कि हमारा जो दोजिन होता है वो बच्चों को पीट रहा होता है। बच्चों नहीं, वो जो 3 गैंडे आए होते हैं उसको मारने के लिए उनको पेल रहा होता है। और भाई साहब वहीं से स्टार्ट होती है फिर कहानी। ये बंदा इतने बुरी तरीके से उनको मार रहा था कि भाई साहब उसके जो दो दोस्त होते हैं वो कहते हैं भाई तेरे साथ क्या होगा, दोजिन पागला गया है क्या? वो कहता है तुझे को पागल है क्या, तुझे पता नहीं है ये लोग पैसे लेके मुझको मारने आए थे। ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी गंदी बात है। मतलब अगर इस बंदे ने, जो चिरकुट जैसा बंदा होता जिसने 3 बंदों को भेजा था मारने के लिए, दोजिन कहता है कि अगर इसने 3 बंदों को भेजा यहाँ पे मारने के लिए वो पैसे देकर, तो इसका मतलब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो सारे पैसे मेरे को चाहिए। ओ ये उसके बाद भाई साहब ये दौड़ा दौड़ा के पीटने लग जाता, सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाता 3 बंदों को, ठीक है। और ये तीनों को पेल पाल के भैया साहब उनको खदेड़ लेता। जो बंदा होता, जो चिरकुट जैसा बंदा होता, जो इन तीनों को लेके आया था पैसे देके, बोलता है भाई सारे पैसे मेरे को चाहिए, तू मेरे से तेजी नहीं भाग पाए। जैसे ये भागने वाला होता, भाग ही रहा होता, पीछे से इसको एक बैट पड़ता है। एक बंदा तीनों में से उठ के इसको एक बैट देता है धड़ाक से और ये गिर पड़ता है। लेकिन इतने में जैसे ये समझता उसको मारता, उसके पीछे आगे पीछे चलता, उतने में वो भैया वो बंदा भाग चुका होता है। वो कहता है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा फास्ट निकले, चलो कोई बात नहीं, भाग गया, चलो ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर ये स्कूल में कल आता तो हो सकता है मेरे पैसे वापस मिल जाए मेरे को, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये स्कूल आएगा। और दूसरी बात कि ये लोग गैंगस्टर बनने आए थे। ये लोग गैंगस्टर सिर्फ बन रहे थे, हैं नहीं गैंगस्टर, रियल वाला गैंगस्टर तो मैं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, दाइगुन से एक बार मिलो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन गैंगस्टर है। कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार मिलो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये वाली कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारा जो दाइगुन होता है और वो मिंसो के साथ, दाइगुन हमारा मिंसो के साथ अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में भैया खाना खा के लौट रहा होता है और कहता है कि भैया जो सुबह का, सॉरी, जो स्कूल का लंच है ना, उससे अच्छी चीज कोई भी टेस्ट में उससे अच्छी चीज कोई नहीं है, ठीक है। मिंसो तुम इसको एंजॉय किया करो, मजे किया करो, थोड़ा मोटे वोटे हो जाओ, मेरी तरह बॉडी बना लो, ठीक है। ये सारी चीजें होता है। उसके इतने में पीले बाल वाला लौंडा आ जाता है मुझे इसका नाम नहीं पता है, सॉरी, क्योंकि मैं नाम इसका भूल चुका हूँ। मुझे पिछला चैप्टर खोलना पड़ेगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता पिछले चैप्टर से, ठीक है। फिर ये दाइगुन से कहता है दाइगुन हमें ना बात करनी है अकेले में तुमसे, विदाउट मिंसो को हटा दो। तो कहता है ठीक है बता दो क्या होता है, ठीक है, मतलब बता। यहाँ पे मानो भी होता है, मानो थोड़ा सा साइड कैरेक्टर है इसलिए इसका नाम याद रह जाता है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे मानो, पीले वाला, मोटा गेंडा, ये तीनों होते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि तुमको ना भैया अभी तुम्हारा वो, जैसे कि यहाँ पे मानो बोलता है कि तुमने बोला था भैया कि तुम्हें रैंकिंग से फर्क कोई नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने भैया सारे क्लास को, भैया 4 क्लास को, इस टाइम तुमने 4 क्लास को हैंड ओवर कर लिया है। तो भैया तुम वहाँ मतलब हो चुके हो, मतलब 4 क्लास को तुम बेसिकली बॉस बन चुके हो। और तुम्हें ये नहीं पता शायद कि भैया अगर तुम 4 क्लास के बॉस बन चुके तो तुम्हें पैसे मिलते हैं कुछ, ठीक है, तुम्हारे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। फिर अपना दाइगुन कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो क्या तुम वो सारे पैसे तुम लोग चाहते हो? उसके बाद और वो फिर कहता है क्या तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो, क्या मैं यहाँ पे अब पैसे के लिए आया हूँ, ऐसा तुम कहना चाहते हो? मतलब और वैसे दूसरी बात ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है भैया, मतलब व्हाट इज दैट जो भी है, ठीक है, ये क्या है? तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये ना एक कोड वर्ड है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक ये कोड वर्ड है पैसे इकट्ठा करने के लिए, आगे भी बताया जाएगा अभी, ठीक है। तो भैया ये लोग समझा नहीं पा रहे होते भैया कि भैया देखो तुमको पैसे मिलेंगे, ये फलाना चीजें, ये एक टाइप का ऐसा मनी है जो कि तुम्हें मिलेगा और उससे तुम खरीद के भैया छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को दिया करोगी। उसके बाद ये समझा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर ये कुछ अगर सही बताता तो पेल देता ना दाइगुन इनको, इसलिए भैया ये डर के मारे झूठ बता रहे होते। इतने में भैया क्लास 3 का, आई थिंक ये क्लास 3 का ही बंदा जिसकी उंगली तोड़ी थी अपने हीरो ने, अपने दाइगुन ने, सेकंड या थर्ड चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नहीं, वो आके बीच में कहता नहीं नो इट्स नॉट, भैया ये नहीं है, ये साले चूतिया बना रहे हैं दाइगुन, यू हैव इनोसेंट साइड, मतलब तुम भैया थोड़ा सा मासूम लगते हो, मतलब इनोसेंट वही होता है ना जो भी है ये। फिर आके ये भैया एक्सप्लेन करता है भैया देखो ये चारों क्लास तुम देखो इस वाले क्लास को तुम बॉस बन गए हो, ठीक है। तो जो 4 क्लास है ना वो भैया लोगों से बचे रहने के लिए, लोग तुमको मतलब क्या कहते हैं वो, मतलब तुम उनकी रक्षा कर रहे हो और अदर क्लास से तुम उनकी रक्षा कर रहे हो, इसलिए वो तुमको भैया पैसे देंगे। भैया समझे कि नहीं, तुम समझे? तो भैया वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें पैसे वो लोग इकट्ठा करके, ये इकट्ठा ऐसा नहीं है ये कोई अगर मतलब अदर एक्सपेंसेस है, ये तुम्हें और कोई नहीं देगा, ये तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा हुआ वाला मनी है ये तुमको मिलेगा इनकी रक्षा करने के लिए, सिंपली बात ये है। तो भैया ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और भाई साहब और दूसरी बात ये है कि भैया जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना वो भैया अपने क्लास के बॉस को सारा पैसा देते हैं, मतलब इकट्ठा करके भैया लो भैया तुम्हारे अंदर जा रहा है, तुम चाहे जो करो, चाहे अय्यासी करो, चाहे दबदब करो, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। और भैया तुम ना इस टाइम 4 क्लास के बॉस हो, तो तुम्हारे पास तगड़ा पैसा आने वाला है। और यही सारी चीज कर रहा है। और ये उतने में नहीं भैया, मतलब ये कर तो रहा होता है, लेकिन उतने में ये क्या करता भाई साहब, ये पता हाथ वहां थोड़ा सा इधर उधर करने लगता है। इसको कितनी बार समझाया कि जब तुम दाइगुन के सामने खड़े रहा करो तो अपने हाथ से बकचोदी मत किया, हमेशा उंगली देता रहता है भाई, हर जगह उंगली देता रहता है, मतलब तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर इसको गुस्सा लग जाता है, फिर दाइगुन ने पेल दिया एक पड़ाका। बहन के लंड, कितनी बार तो इसको समझाया मैंने कि उंगली मत किया कर, हाथ वहां से इशारा मत किया कर मेरे सामने, लेकिन कोई बात नहीं। फिर दाइगुन वहां पे इनको डांट वाट के चला जाता कि ऐसा कोई मनी यहाँ पे इकट्ठा मत करना, वरना बहुत मारूंगा सालो, तुम्हारा दिमाग का
भरोसा कर दूंगा तुम्हें मार मार के, ऐसा कोई मनी कर मत करना। और वहां से ये कहते हुए वहां से निकल जाता है। और इतने में भैया वो क्लास 6 का जो मोटा गेंडा होता है वो भी आ जाता है भाई साहब, वो भी दौड़ते दौड़ते आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि आओ थोड़ा सा तुम कोने में चलोगे, मतलब ये समझ जाता है कि यार हर लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं, थोड़ा कोने में चलो, कोने में चलो, क्या देना है कोने में। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बकचोदी की या तुम्हें मतलब तुमने कोई गलत काम किया, मतलब तुम्हें कुछ बकचोदी मतलब यूजलेस थिंग अगर तुमने बोली तो तुम मरोगे। तो फिर मोटा कहता है हाँ कोई बात नहीं, तुम आ जाओ मेरे पास, एक बार आ जाओ बस। उसके बाद वो देखता है वहां पे जाके देखता कि आय हाय अपनी हीरोइन बैठी है, सूजी सूजी बैठी है भाई। उसके बाद वो कहता है तूने तूने झूठ क्यों बोला, तूने बताया क्यों नहीं। वो कह रहा है कि भैया उधर से मैं पेला जा रहा हूँ, इधर से मैं पेला जा रहा हूँ, मैं क्या क्या मैं तो भैया क्या कहते हैं वो, मैं तो वो हो गया हूँ ये वाला फिर डाइगुन कहते क्या यही है वो जो मुझे देखना चाहते थे। तो उसके बाद मोटा कहता है हाँ भाई ये वही है बाइक जूसी सूजी, इसका नाम चलो ठीक है सूजी हम बुलाएंगे। तो यही है वो सूजी जो तुम्हें देखना चाहते हो और ये मेरी क्लास की है। उसके बाद अपना डाइगुन मोटे का भैया गर्दन दबाने लग जाता, तुम्हें मरना भोसड़ी क्या। उसके बाद अपनी हीरोइन का उसके ऊपर से हाथ हटा ले, भोसड़ी के वरना इतना मारूंगी ना हालत खराब कर दूंगी। और उसके बाद अपना हीरो डर जाता सच में अपना हीरो डर जाता, बोलता जा जा भाई चला जा, भाग जा। और फिर अपनी हीरोइन कहती है मैं हमेशा इसके सामने नाइस क्यों बन जाती हूँ, मैं इतनी अच्छी क्यों बन जाती हूँ इसके सामने। और इतने में चैप्टर की माँ का भरोसा हो जाता है भाई, बस खत्म हो जाता है चैप्टर। हाँ भाई बस इतना ही चैप्टर था, इतने में ही था, मतलब बस इतना ही था। ठीक है, अगला चैप्टर हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, देखो कब देखते हैं। ठीक है चलो बाय।